पढ़ना जो है ना, पढ़ना, पढ़ना एक अधूरा शब्द है। पढ़ना, पढ़ने के साथ है समझना। अब किताबें कैसे लिखी हैं, आप सब एक किताब पढ़ते हो, लेकिन एक आदमी कुछ ज्यादा समझता है, एक आदमी कुछ कम समझता है। उसके पीछे वजह क्या है? पहली इंपॉर्टेंट बात, आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे साहब हम बहुत पढ़ते हैं, हमको रिजल्ट नहीं मिलता। साहब मैं मानता हूं नहीं मिलता होगा। किताबें जो हैं वो सीधी लाइन में लिखी गई, ऐसे सारी किताबें, बाइबल, गीता, कुरान, सारी ऐसे सीधी लाइन में। अब मालिक ने क्या कहा हमसे कि किताबें तो लिखी हैं सीधी लाइन में, अगर तुम्हारे में समझ है तो इन लाइनों को जोड़ो। मेरी बात पे फिर से गौर करिए। आप किताब पढ़ते हैं, आप में से बहुत सारे लोग उन लाइनों को जोड़ते नहीं, पढ़ते चले जाते, पढ़ते चले जाते, पेन ले लिया, अंडरलाइन कर रहे हैं। नहीं नहीं, जैसे मूवी मैसेज दे रही है ऐसे वो किताबें भी मैसेज दे रही हैं। अब जब आप लाइनों को जोड़ोगे, अब लाइनें सीधी लाइन में हैं, अब आप लाइनों को जोड़ोगे, उन जोड़ने के लिए रुकना पड़ेगा। यू हैव टू स्टॉप। इसलिए हमने कहा अध्ययन मनन, पढ़ो और सोचो। तो जैसे आपने वो लाइन जोड़ोगे तो फिर आपको दोनों लाइन के बीच का संबंध समझ में आएगा। तो मैं अपनी कहानी पर आता हूं और इस कहानी की मैसेज को देखिए कि कहानी आपसे कहना क्या चाहती। किसी भी चीज को सिर्फ किताब पढ़ने से कोई राजा नहीं बनता। दुनिया में एग्जीक्यूटिव का एग्जाम होता है, सैफिन साहब आपके सामने। जुडिशरी का एग्जाम होता है। पूरी दुनिया में कहीं भी लेजिस्लेचर के लिए कोई एग्जाम नहीं होता। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के लिए किसी परीक्षा को देने की जरूरत नहीं है। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बनने के लिए किसी एग्जाम को देने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जो राजशाही है, किंगशिप, वो समझदारी पे डिपेंड करती है, आपकी अंडरस्टैंडिंग। अकबर, अब जो भी दिल्ली में बैठेगा उसको गुजरात जाना है। सैफिन साहब गुजरात से हैं हमारे, और गुजरात कनेक्ट करता है हिंदुस्तान को कहां से? सेंट्रल एशिया से, ईरान से। गुजरात हमको कनेक्ट करता है कहां से? वेस्ट एशिया से, सऊदी अरेबिया से। सऊदी अरेबिया का पुराना नाम है हिजाज। तो दिल्ली के आदमी को गुजरात जाना है, अब जाएगा किधर से? राजस्थान हो गए। राजस्थान क्या है? डेजर्ट। और मनुष्य की जो प्रवृत्ति है, नेचर, वो उसकी ज्योग्राफी से इन्फ्लुएंस होती है। जैसे यूपी बिहार का आदमी थोड़ा सा दिमाग से बहुत तेज होगा, काम कम करेगा, फर्टाइल जमीन है, बड़े तोहफे दिए मालिक ने, काम करना ही नहीं। लेकिन राजस्थान का आदमी से 10 किलोमीटर से पानी लेकर आना है, फिजिकली बड़ा स्ट्रांग होगा वो। तो जब फिजिकली स्ट्रांग होगा तो कॉन्फिडेंस होगा। अब आपकी हाइट 6 फीट है और आपका वेट है 200 केजी, और आप रेलवे का टिकट खरीदने गए, स्टेशन पे लाइन लगी है, मेरे जैसे 4-4 फीट के लोग खड़े हैं 20-20 केजी के। अब आप सबसे आगे जाके खड़े हो गए क्योंकि आपकी हाइट तो 6.5 फीट और वेट 200 केजी। आप आगे जाके खड़े हो गए। अब हम लोग पीछे खड़े हो गए, सर झुका के बुदबुदा रहे हैं कि भाई साहब दुनिया में कोई कानून नहीं, बदतमीजी देखिए आगे जाके। अब हम कुछ बोल नहीं पा रहे हैं आपको, क्योंकि हमें पता है कि अगर एक ने बोला और मारा इसने और पीछे से कोई नहीं बोला तो हम तो गए। राजस्थान जो है ना, अफगानिस्तान, पठार अफगानी बॉर्न वॉरियर, अमेरिका ने सर झुका दिया तालिबान के सामने। अभी की घटना आपने 6-7 दिन पहले न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा। अफगानियों को हरा ही नहीं पाया।
क्यों? नेचर से लड़ते, टेरेन, ज्योग्राफी। दक्कन जहां बैठे हो, पूना, मुगल मराठों को हरा ही नहीं पाए, टेरेन। वो यूपी बिहार का सिपाही यहां आता था, अब वो प्लेन का रहने वाला आदमी, और यहां की ज्योग्राफी बड़ी डिफरेंट, टफ। अब वो मराठी निकला पहाड़ के बीच से, एक हाथ मारा यूपी के आदमी को, फिर पहाड़ के अंदर। अब वो यूपी का आदमी ढूंढ रहा है कि भैया कहां गया। वो यूपी की फौज यहां लड़ नहीं पाई। सवाल ताकत का नहीं था, सवाल ज्योग्राफी का है। अब अकबर को गुजरात जाना है, अब बीच में राजस्थान, और राजपूत तलवार लेके खड़े हैं कि पहले हमसे लड़ो। तो अकबर ने बीरबल से कहा कि यार क्या चाहिए इनको, ये क्यों परेशान करते भाई? बोले सरकार इनको कुछ नहीं चाहिए, इनको दो चीज चाहिए, एक इज्जत चाहिए, इज्जत सम्मान। हाँ बोले दे दो, बोरे में भर के दे दो, बोरा ले आओ, खूब सम्मान भर के दे दो। भाई सम्मान किसी को देने में कौन सा पैसा खर्चा होता है? और दुनिया में लोग वो काम करते भी डरते जिसमें पैसा नहीं खर्चा होता। सम्मान क्या दे दो, सम्मान। बोला दूसरा क्या चाहिए? बोले दूसरा साहब ये लड़ना चाहते हैं। अरे बोले बहुत अच्छा यार, इनको अपॉइंट करो, गवर्नर बनाओ काबुल का। तो मान सिंह कहां के गवर्नर? काबुल के। अब एक खतरनाक अफगानी और दूसरा खतरनाक राजपूत, दोनों लड़ रहे हैं। अकबर दरबार में बैठा हुआ है, अनारकली डांस कर रही, बहारें आज पैगाम मोहब्बत लेके आई। इसको बोलते हैं समझ। इसको बोलते हैं समझ। और जिसको भी मालिक ने समझदारी दी, ईमान दिया, उसको तो उसने पता नहीं कहां से कहां पहुंचा दिया। तो पंडित महेश दास अकबर के दरबार में आए, बाद में बीरबल बने। तो अकबर के दरबारियों को बहुत बुरा लगा, कह रहे हम लोग शाही खानदान के लोग, ये आम आदमी इसको कहां से उठा लाए, ये नहीं बैठेगा दरबार में। आज तो कंपटीशन है ना, आज तो डेमोक्रेसी है, कंपटीशन है, आप कहीं से भी हो। डेमोक्रेसी कहती है टैलेंट है आगे आओ। आपने कहा साहब हम महाराष्ट्र से, हम बिहार से, अरे उसने कहा ये सब मत बोलो, टैलेंट है, सैफिन हसन हो, हाँ आगे आओ, नहीं है पीछे हो जाओ। ये मत बताओ हम राजपूत हैं, हम पठान हैं, हम ये ना, टैलेंट है साबित करो और आगे आओ। तो जब महेश दास को अकबर ने कहा कि हम अपने दरबार में लेंगे, दरबारियों ने बड़ा विरोध किया, यार बिल्कुल नहीं। अकबर को पता था कि आदमी बड़ा काबिल है ये। तो अकबर ने कहा कोई रास्ता तो निकालो यार, कोई कंडीशन तो रखो। तो एक बड़े आलिम बैठे हुए थे, मुल्ला तो प्याजा, बड़े पढ़े लिखे आलिम टाइप के आदमी। उन्होंने कहा शहंशाह एक ही शर्त है, हम अकबर को एक ही शर्त पे अंदर आने, इसको महेश को एक ही शर्त पे अंदर आने देंगे। अकबर ने कहा क्या? बोले अगर ये मेरे सवाल का जवाब दे दे हम इसे बुला ले अंदर। अकबर ने देखा महेश दास की तरफ, बोले शर्त मंजूर है? बोले हाँ साहब मंजूर है। तो अकबर ने कहा कि मौलाना साहब पूछिए। तो मौलाना साहब ने महेश दास से कहा कि बताओ मेरे मन में क्या चल रहा है। अब मैं कैसे बताऊं तुम्हारे मन में क्या चल रहा है? पर बीरबल ने कहा कि सरकार मुझे पता है आपके मन में क्या चल रहा है। आप चाहते हैं कि शहंशाह अमर हो जाएं, आप चाहते हैं कि शहंशाह की जो हुकूमत है वो पूरी दुनिया पे फैल जाए, आप चाहते हैं कि दुनिया की जितनी खूबसूरत औरतें शहंशाह की सबसे शादी हो जाए। मौलाना साहब तो हंसने लगे। अकबर ने पलट के देखा, कहा मौलाना साहब? बोले सरकार बस यही बातें सोच रहा था सरकार। ये पहला मंत्र है सफलता का, पढ़ना नहीं है। इस्लाम जब पैदा हुआ पूरी दुनिया में अंधेरा था, पूरी दुनिया में। आप कभी इस्लाम की हिस्ट्री पढ़ो, यूरोप औरतें जलाई जा रही थी विच हंटिंग के नाम पे।
विच हंटिंग, हिंदुस्तान सती प्रथा, चीन में तो लड़कियों को ऐसे ही मार डालते थे। पूरी दुनिया में अंधेरा, और उस अंधेरे में मोहम्मद साहब लैंप लेकर खड़े हुए। इस्लाम, प्रेम, मैसेज। हुजूर साहब गुजरते थे एक रास्ते से, कोई महिला उनके ऊपर डेली कूड़ा फेंकती थी। हमारे आपके ऊपर फेंक दे हम तो गोली चला दे तुरंत, कि वह कूड़ा फेंकोगे, वो भी हम मतलब मैं, वाजीराम के टीचर, इतनी औकात तुम्हारी। पैगंबर, हम तो उसके सामने कुछ है ही नहीं। पैगंबर, मालिक का सीधा हाथ है उस आदमी के सर पे। एक दिन उस महिला ने कूड़ा नहीं फेंका, वो मकान के अंदर गए, पता किया कि मोहतरमा कहाँ है, पता चला बीमार है। गए, हालचाल पूछा, कहा मालिक से दुआ करूंगा कि आप जल्दी ठीक हो जाए। ये है, ये हमसे लोग पूछते हैं, मैं मेडिवल इंडिया पढ़ाता हूं, लोग मुझसे पूछते हैं इस्लाम इतनी ऊंचाई पे कैसे था, मुसलमान इतनी ऊंचाई पे कैसे थे। स्पेन से लेकर चाइना सी, कैस्पियन से लेकर हिंदुस्तान, पूरे इलाके में मुसलमानों का कब्जा। क्यों? क्योंकि वो अपने उस वक्त पैगंबर को समझते थे कि जीतने के सिद्धांत क्या है। जीतना तलवार से नहीं, तलवार से तो लूटा जाता है। चोर किस चीज का इस्तेमाल करता है? तलवार का। ये मैसेज है, मैसेज। इकरा शब्द फैजल साहब ने लिया कि सर हम तो अपनी इंस्टीट्यूट का नाम इकरा रखेंगे। मैंने कहा बिल्कुल। मैंने कहा, इन्होंने मुझसे पूछा कि हम इंस्टीट्यूट का नाम क्या रखें, हमने कहा इकरा रखो, बड़ा अंधेरा है दुनिया में। इकरा मतलब पढ़ो। आज सबसे ज्यादा एजुकेशन में हिंदुस्तान में कौन पिछड़ा? मुसलमान। पैगंबर हमारा कह रहा है, हमारा, वो हम सब के पैगंबर है, किसी खास विशेष के नहीं है। वो कहता पढ़ो, समझो। तैफ शहर का नाम सुना होगा, काफी लोग बैठे हो। तैफ, वहां के लोग हुजूर साहब को पत्थर मारते थे, गाली देते थे। अब हमको कोई यहां गाली दे, और सैफिर यहां के कमिश्नर है, धौले साहब आईजी है, तो मैं तो जाके इनसे कहूंगा कि सब एनकाउंटर करवा दो, मरवा डालो इनको, ये हमको गाली दे रहे सब। जिब्राइल साहब ने हुजूर साहब से कहा कि कहो तो, तैफ शहर दो पहाड़ों के बीच में है, तो उन्होंने हुजूर साहब से कहा कि कहो तो दबा दूं। अरे बोले नहीं, जाने दो। ये लोग ये जो मुझे पत्थर मार रहे हैं ना, किसी दिन यही हमारे पैरोकार होंगे। मैसेज। आप पढ़ते को स्ट्रेस लेकर पढ़ना है मुझे नहीं, समझना है। आप पहली गलती पता क्या करते हो? आप स्ट्रेस लेके काम करते हो। पढ़ना है, मैं नहीं कहता, आप किताबें इतनी प्यारी चीज है, इतनी, पर कब? जब आप उन्हें समझो। 1920 गांधी जी की फोटो देखकर याद आ गया। अब अगर मैं सबकी फोटो देखकर आपको कहानी सुनाऊं तो ये तो चलता रहेगा, तो गांधी जी पे मैं मसले को खत्म करूंगा। 1920 में इस आदमी ने असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाया। ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने अपने वॉइसरॉय से कहा कि मूवमेंट को रोको, ये गांधी की टीआरपी क्यों बढ़ा रहे हो, रोको मूवमेंट। रीडिंग वॉइसरॉय था, उसने कहा सर हम नहीं रोक सकते। बोले क्यों? बोले सर ये जो सत्याग्रही है ना, ये भजन गा रहे हैं सर सड़क पे, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, इनको बुद्धि दे भगवान। अब जो आदमी आपके लिए दुआ मांग रहा है, मैं आपके सामने गन लेके खड़ा हूं, आप कह रहे हो कि मालिक इसको सद्बुद्धि दे दे, तो अगर मेरे अंदर इंसान है तो मैं आपका पैर छू लूंगा तुरंत, मारने का सवाल ही नहीं उठता। आपने कभी सोचा हम इस आदमी की क्यों इज्जत करते हैं? इसलिए नहीं कि ये आदमी नंगा रहता था ना, वो बात नहीं है। फिर अब गांधी जी कपड़ा नहीं पहनते थे, ऐसे बहुत सारे लोग नहीं पहनते। 1922 में चौरी चौरा एक जगह है यूपी में, वहां का पुलिस स्टेशन जला दिया, पुलिस वालों को जला दिया, सरकार पे सीधा हमला।
सरकार ने कहा मारेंगे इन लोगों को, खूब मारेंगे। वही घटना, सेम वही घटना 2010 में हुई। आदरणीय बाबा रामदेव रामलीला ग्राउंड में करप्शन के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे। इंडिया अगेंस्ट करप्शन, वेरी गुड, बहुत अच्छा, आपको लड़ो, आपको हक है, आप हिंदुस्तान के नागरिक हो, डेमोक्रेसी है, आप लड़ो। सरकार ने उन्हें आदेश दिया कि 12 बजे के बाद रामलीला ग्राउंड छोड़ देना। अब सरकार, हमें सरकार के आदेश, हम करप्शन के खिलाफ लड़ रहे हैं, हम सरकार से थोड़ी लड़ रहे हैं, हमें चले जाना चाहिए था। पर बाबा वो बात नहीं समझ पाए। आगे क्या हुआ कहने की जरूरत ही नहीं। लेकिन 1922 में उस आदमी को यह बात समझ में आई, उसने मूवमेंट को रोक दिया। उसे पता था मुट्ठी भर लोग हैं, मुट्ठी भर, सरकार बहुत मारेगी, इनको इतना मारेगी कि ये दोबारा आंदोलन पर आएंगे नहीं। तो जैसे ही चौरी चौरा का कांड हुआ, गांधी स्टॉप्स द मूवमेंट, खत्म कर दिया मूवमेंट। कहा आई डोंट हैव फेथ इन वायलेंस, मुझे हिंसा में विश्वास नहीं है। अरे सरकार ने कहा 1 हफ्ता रख लो, बोले हाँ ही नहीं। एक भी आदमी इस मुल्क में नहीं मारा गया। महान है वो आदमी। किसी का विरोध करो और वो तुम्हें मार ना पाए। मैसेज पढ़ो, किसके लिए? मैसेज के लिए। अगर आपकी पढ़ाई से आपको मैसेज नहीं मिलता, बेकार है। आपने कहा साहब ये किताब खत्म कर ली, मेरे पास लोग आते हैं, मैं कहता हूं एनसीईआरटी, मैं तो बड़ी किताबों, आईएएस बनना मतलब क्या? समझदारी,